वो विंडो क्लोज। Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to my good friend Raish Pasha ji from Chicago, and Kadri Saab bhi join honge abhi. Yeah, he's joining from Chicago on an important matter concerning Hyderabad. Hyderabad की परेशानी शिकागो से हमारे अमेरिका चिकागो से हमारे दोस्त हमारे को ज्वाइन हुए। कादरी साहब नमस्कार, आदाब, और पाशा जी आदाब। मैं ओल्ड सिटी से कनेक्ट हो रहा हूँ क्योंकि आज इलेक्शंस का मामला है और अपने को खाली 30 मिनट बचा है और हम अमेरिका जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा वहां से देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ का यहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा। क्योंकि अब बताता हूँ। You can start speaking, sir. I will show what is happening. AIMIM claims that it is going to win 9 seats. I don't know from where and how. जी, AIMIM will win all 9 seats. BRS to retain power with good majority. Akbaruddin Owaisi. He is not only claiming अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, क्योंकि ये फ्रेंडली अपोजिशन पार्टी है जी जी तेलंगाना असेंबली में, उनके 9 सीट्स के साथ में ही इज टेकिंग इवन BRS with him, and he is stating BRS is going to retain power with good majority while AIMIM will win 9 seats. तो दो अहम मुद्दे, भ्रष्टाचार की हम मामला करते हैं, करप्शन, मेडिगड्डा कालवेश्वरम, इतनी बड़ी करप्शन, इसके ऊपर प्रिंसिपल मेन अपोजिशन पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी कोई बात नहीं करते, ना हैदराबाद MP कोई बात नहीं करते। बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, 1 लाख करोड़ का हमारे तेलंगाना आवाम का पैसा, मेडिगड्डा ऑलरेडी पिलर्स के साथ वो नीचे डूब रहा है, उसके साथ में अन्नारम सुंदिल्ला हम नहीं कर रहे, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने बात कही है ये, और पिछले साल से हम चैलेंज करते हुए कालेश्वरम में क्या हो रहा है, मकसद क्या था, पानी देना एग्रीकल्चर को पीने के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए, ये जरूरतें पूरी की गई। अकबरुद्दीन साहब क्यों बात नहीं करते, खाली ये एक मुसलमान के लिए ये पार्टी है क्या ये? अगर ऐसा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नींद में है क्या ये लोग? कितने दिन मजहब के नाम पे आप वोट मांगते? क्या मजहब ही एक ऐसी चीज है क्या? रईस पाशा साहब आप अमेरिका में हैं और कादरी साहब ऑल इंडिया। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप मुझे कुछ आपके चैनल के से जो है ना कुछ कहने की जो है ना मौका दिए है। सबसे पहले ना हमारा मजहब इस चीज की इजाजत देता, ना तो कानून इस चीज की इजाजत देता। हमारा मुल्क एक डेमोक्रेसी मुल्क है, वहां पर जो है ना ये मोनार्की नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका जो है ना हुकूक बराबर है। और ये सब मिली भगत है, देखिए आप, ये मिलकर जो है इस किस्म का माहौल एक दूसरे को जो है सपोर्ट करके आवाम का जो है नुकसान कर रहे हैं। और रईस पाशा साहब आप अमेरिका में हैं, क्या इस तरह की भ्रष्टाचार, इतनी बड़ी भ्रष्टाचार, और यहाँ पर सिंह और ये पालमूर रंगारेड्डी तो वो तो पहले से BHEL हम पहले से कंप्लेंट में है, क्योंकि वो हमारे दक्षिण तेलंगाना में आता और हैदराबाद भी उसी हिस्से में है, कृष्णा बेसिन में है, वहां पर से हमारे को पानी नहीं आ रहा, वहां पर की भ्रष्टाचार है। और गंडीपेट आप देख रहे, पिछले 3 साल से बाढ़ बारिश ही बारिश, पूरा हैदराबाद डूबा हुआ है, इंक्लूडिंग चंद्रायन गुट्टा। गंडीपेट की पानी हैदराबाद की शान, वहां गंडीपेट को भी डुबाए पानी का यही नहीं खत्म कर दिया जा रहा है, और पूरे तालाब और नाले पूरे कब्जे हो जा रहे हैं। क्यों ये लोग चुप बैठ रहे हैं? AIMIM इतनी भ्रष्टाचार हो रही है और ये बोलते हैं कि BRS वहां जीत रहा और ये लोग 9 सीट जी रहे। जब ओल्ड सिटी आता आज तक मेट्रो नहीं आया, सब हम 1.5 साल हो गए हम शो करके रिपीट करके। हैदराबाद को मेट्रो कहाँ है? हैदराबाद को मेट्रो क्यों नहीं है? हैदराबाद को अच्छे फैसिलिटीज क्यों नहीं है? ओल्ड हैदराबाद को बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऐसे अहम मुद्दे रहे कि ये कैसे जीतना चाह रहे, मेरे को पता नहीं चल रहा। क्या खाली मजहब एक ही चीज है? मस्जिदों में तालीमत जीती जाती है क्या एक पार्टी को वोट देने के लिए? अगर इस तरह है, उस तरफ अदर साइड ऑफ कॉइन बीजेपी और दूसरे पार्टी भी मजहब को इस्तेमाल करता है, कि इस तरह हमारा लोकतंत्र डेमोक्रेसी बरकरार रहेगा? कादरी साहब नहीं, ये देखिए साहब, यही वजह से ना डॉक्टर साहब क्या माहौल हो गया। देखिए हमारी इकोनॉमी किधर जा रही, और ओल्ड सिटी खासतौर ओल्ड सिटी के अंदर इलेक्शंस चल रहे हैं, तो ओल्ड सिटी की बात करेंगे
ये आज 60 ईयर्स से जो है ना हम पे जो ना हुक्मरानी कर रहे हैं। ये MIM पार्टी अवैसी फैमिली की ये जो पार्टी है, ये इनके दादा भी रहे, इनके वालिद भी, फिर असद ओवैसी साहब 2013 से पहले तक जो है ना कांग्रेस के साथ रहे, फिर अब जो है ना बीजेपी BRS के साथ है, TRS के साथ। और ये लोग क्या तरक्की, क्या डेवलपमेंट किए वहां पर, इनसे हमको पूछना चाहिए कि साहब आप जो है ना सिर्फ मजहब के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं या डेवलपमेंट। आप देखिए लास्ट हमारे पास कुछ साल पहले बाढ़ आया, वहां पर तूफान आया, तो क्या हुआ साहब, जो गवर्नमेंट बॉडीज के ऊपर जो प्लॉटिंग हुई थी उसके बाद 45 से 50 लोग बहकर मर गए। और ये प्लॉटिंग कौन किए, इनके पर क्या एक्शन लिया गया। और देखिए साहब वहां तो इतना, अब आप देखिए इलेक्शन का जो माहौल है, जो गुंडागर्दी का जो आलम है, कांग्रेस की पार्टी मलकपेट के अंदर अगर कन्विंसिंग वो अपनी जो है ना पार्टी की जो है ना मुहिम चलाती है, तो उनके ऊपर जुल्म होता है। और पुलिस वहां पर जो है ना क्यों एक्शन नहीं लेती इन लोगों के ऊपर। और डेवलपमेंट ये असद ओवैसी साहब रह के क्या, हमारे लैंड कितने लोग जो आज है ना लोगों की वक्त। जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। मैं देखता हूँ, अब एक ही बात बताता हूँ, सारा तेलंगाना का मैं देखता हूँ, होम मिनिस्टर हूँ, सबसे ज्यादा मर्डर है तो चंदनगुट्टा ACP लेवल एरिया के अंदर कितने 26 मर्डर हो चुके हैं अब तक, और मारने वाले पूरे मुसलमान। अब बताइए क्या है। और नौजवान जिसकी उम्र 18 साल, 19 साल, 17 साल, जो आज जेलों में पड़े, क्यों है इस बात की? हमारे उलमा का काम है, हमारे सियासी कायदीन का काम है, हमारे जर्नलिस्ट भाइयों का भी काम है इसके अंदर। आप बताइए, बुराई से बचाइए, इसराफ से बचाइए, लोगों पे जुल्म से बचाइए। इस्लाम में सबसे अहम चीज़ क्या है? अखलाक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया, आप मुझे कुछ नसीहत कीजिए, तो बोले अखलाक सुधारो। देखिए साहब, मैं तो हमारी होम मंत्री की हिदायत मैं ले रहा हूं, इसलिए एज ए जर्नलिस्ट मैं बता रहा हूं। उन्हीं बोल रहे चंद्रायन गुट्टा में 26 मर्डर्स हुए, और फिर BRS बोलती है, KCR बोलते हैं कि मेरी फ्रेंडली पार्टी AMIM है, और AMIM चंद्रायन गुट्टा के अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो है अपोजिशन लीडर है। और बावजीर की मर्डर हुआ, आज तक क्या हुआ वो हम उस दिन भी डिस्कस करें। इस तरह मर्डर पॉलिटिक्स, जो भी बात करता है उसको मार देते हैं या धमकी देते हैं, होम मंत्री बता रहे। लेकिन AMIM बोलती कि BRS पावर में आ रहा, और BRS बोलता है कि AMIM मेरा दोस्त है। और देखिए डॉक्टर साहब यहाँ पर आप गौर करिए, और ये बयान जो है ना, ये उनका जो अपना स्टेटमेंट है हमारे होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब का, ये कितना पुराना, उसके बाद कितना जो ना और कितने मर्डर्स हुए और कितने हो रहे हैं, उसका पुलिस की एक्शन लेगी। और ये कहाँ हो रहा, ये MIM के अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है। ये वक्फ जनरल लोगों की जो जमीन, अब ये बेचारे बच्चा जो है ना ये MIM का था, ये बता रहा होम मिनिस्टर को कि मेरी जान को खतरा है। इसने जाके कंप्लेंट भी दिया कमिश्नर साहब को, DGP साहब को दिया, लेकिन बच्चे की जान चले गई। देखिए आप, और करने वाले कौन है, ये कुछ पकड़े गए, लेकिन क्या, लेकिन आज भी वही माहौल है डॉक्टर साहब। या कादरी साहब जी सर। तो अब आप देखिए, आप AMIM इंकलाब के भी है, समय कम है, जल्दी जल्दी मुद्दों के ऊपर बताते जाइए आप। जी हाँ, तो हमारे खादरी साहब भी आप अब हमारे साथ है, जुड़े हुए हो। हाँ जुड़ गए साहब, ये ऑन कर लीजिए, ऑडियो ऑन करिए, ये लाल जो है हरा होना है, आप बात करिए। आप जो है आज जनाब महमूद अली साहब के ताल्लुक से आप जिक्र किए कि महमूद अली साहब को जिन्हें 26 मर्डर्स का जिक्र किया है, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन जो है झूठा नहीं हो सकता, झूठ नहीं बोल सकता। हमारे महमूद अली साहब झूठ और धोखाधड़ी में नंबर 1 है। ये देखिए कि दरगाह हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से 7 साल पहले 50 करोड़ का प्रोजेक्ट CM साहब 100 बकरे काट के जो है दावत करके ऐलान किए, और 11 महीने में कंप्लीट करेंगे बोले। और 7 साल के बाद इलेक्शन से ऐलान होने से 2 घंटे पहले सिर्फ जो है फिर ऐलान किए कि हम जो है फिर वही प्रोजेक्ट को मुकर्रर डबल जो है फाउंडेशन स्टोन रखे। तो ये क्या धोखा है। और ना हमारे LOP लीडर ऑफ अपोजिशन अकबर वची साहब इस ताल्लुक से बयान दिए, ना हमारे कायदीन जो मुतवल्ली हजरात है उन्होंने इस ताल्लुक से प्रोटेस्ट किया। तो लोगों को किस तरह बेवकूफ बनाया जा रहा है।
और जो 12% के ताल्लुक से सीएम साहब ने ऐलान किया था कि जो है 2014 में मैं जल्द से जल्द 4 महीने के अंदर लेके आऊंगा। आप कितने साल हो गए, आज तक हुआ क्या? हद तो ये है कि स्पेशल सेशन जो हुआ था असेंबली का, उसमें मैं वो आपकी कटिंग भी भेजा हूँ कि जो है उसमें आप तक मौजूद लोग नहीं आज थे। लोगों अकबर की वैसी साहब से दिलचस्पी का इजहार होता है। और मैं उलमा मशाइखीन से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपने ऐलान किया है कि उनको वोट दो। आप पिछले 10 साल से, पिछले 9.5 साल से जो है आप उनकी टीआरएस पार्टी की, मजलिस पार्टी का कारकर्दगी के ऊपर, वर्किंग के ऊपर आप कुछ और भी किया है, या सिर्फ आप जो है अपने आप को बचाने, आप लोग के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का, वक्फ जायदाद बेचने का जो इल्जाम, जो इंक्वायरी चल रही है, उससे बचने के लिए आपने ये किया है? और ये किस हद तक सही है? और क्या ये वक्फ एक्ट के तहत मुतवल्लिस जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, तो क्या गवर्नमेंट वक्फ एक्ट से इनको मुस्तस्ना की एग्जेम्पशन दी है क्या ये मुतवल्ली हजरात से? ये मुतवल्ली हजरात जो है केटी रामाराव साहब से परसों जाके जो रिप्रेजेंट करें दरगाह वाले और मशाइखीन उलमा, उन लोगों को क्या गवर्नमेंट एग्जाम करी है वक्फ एक्ट से? वक्फ एक्ट के तहत जो है మైనారిటీలకైతే हमारे కేవలం ఓట్ బ్యాంక్ సార్ మేము वो एक అన్ని बात రాజకీయ పార్టీలకు కేవలం ఓట్ బ్యాంక్ గానే మేము యూజ్ అవుతాము మా ये గురించి औरतें ఏది जो है షాదీ मजबूर ముబారక్ हो మాకు गए ఒక్కరికి ఇయ్యలేదు సార్ बाहर आके बोलने के लिए। అందరికి ఇచ్చారు మాకు ఇచ్చారు వేదిక మీద మాకేమి ఇవ్వలేదు పర్సనల్ గా మాకేమి ఇవ్వలేదు మీకు ఇక్కడే కల్వకుర్తి డెవలప్మెంట్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను తీసుకెళ్లి చూస్తాను ఒకసారి ఇక్కడ ఉర్దూ గారు ఉంది సార్ అది మైనారిటీస్ కొరకంట మీరు చూస్తే అక్కడ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ చేసుకోగలుగుతామా మీరు వచ్చి చూడొచ్చు దాని తర్వాత మీరు అంటారా ఉర్దూ మీడియం కాలేజ్ మధ్యలో ఉన్నాం ఇప్పుడు ఉర్దూ మీడియం స్కూల్లో ఆ బోర్డు చూడండి సార్ మీరు వెళ్ళి దానిపైన ఉర్దూ లేదు ఉర్దూకి ప్రాధాన్యత ఇస్తా అన్నారు ఎక్కడుంది సార్ ఎక్కడ అడిగే వాళ్ళు లేరు సార్ పెట్టుకునే వాళ్ళు లేరు మాకు కేవలం ఓట్ బ్యాంక్ మాకు ఎలాంటి అభివృద్ధి జరిగింది ఒకటి మేము ఇప్పుడు నమ్మగలుగుతున్నాము ఇక్కడ రాజకీయ నాయకులు ఎస్ సార్ ఇక్కడ రాజకీయ నేను ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను కేసీఆర్ సార్ మాకు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఏం చేయలేకపోయారు राइट देखिए आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे मस्तूरात लेडीज भी जो है मजबूर हो गए कि आके बोलने पे। ये वजह क्या है? ये हमारे उलमा, मशाइखीन, जिम्मेदार पॉलिटिकल लीडर्स, लीडर ऑफ अपोजिशन खामोश बैठने की वजह से। मुसलमान हो या सिटीजन हो, इस्लाम जो है हर एक की भलाई का चाहता है। इस्लाम जो है हर एक की वेलफेयर के लिए बतलाता है। ये अगर जो वेलफेयर नहीं कर रहे तो जो है उस पर गौर करना चाहिए। वोटर्स को जो है आप 50-60 साल से इस्तांबुल का जो ऐलान किए हैं हमारे चंद्रशेखर राव साहब, ओल्ड सिटी में कौन सा इस्तांबुल, कौन सा मेट्रो ट्रेन आई है, कौन सा डेवलपमेंट हुआ है? हाँ, ये जरूर हुआ है कि हमारे असद साहब, अकबर साहब के 2004 में जो उनका डिक्लेरेशन था उसका 10 गुना बढ़ गया है एसेट्स, पर्सनल एसेट्स। उसमें हिंदू इसका रिपोर्ट भी किया है कि जो है 2004 में कितना था, आज 2019 में कितना है, 18 में कितना है। तो ये चीजें हैं कि क्या इस्लाम ये बोलता है कि गरीबों को गरीब रहो बोल के? इस्लाम तो जो है स्पेशल प्रोविजन ज़कात के जरिए, चैरिटी के जरिए उनका वेलफेयर और डेवलपमेंट चाहता है। ये डेवलपमेंट करे ना हमारे असद साहब और अकबर साहब, अल्लाह उनको हिदायत दे कि ना उन्होंने हैदराबाद ओल्ड सिटी डेवलपमेंट किया, ना वक्फ बोर्ड का बदतर हाल कर दिया। वक्फ बोर्ड में जो इमामों की तनख्वाह भी जो है तनख्वाह नहीं है। मैं चंद्रशेखर राव साहब को मुबारकबाद देता हूं कि 2017 में ऑनरेबल अर्चकास को, पुजारियों को तनख्वाहें दिए। सेक्शन सेक्रेटेरिएट के सेक्शन ऑफिसर्स की वासिल 54,223 मंथली सैलरी है। अच्छा करे, मजहबी लोगों को देना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होने के बावजूद भी हमारे अकबर साहब, असद साहब खामोश बैठे हुए हैं और उलमा मशाइखीन खामोश बैठे हुए जो है अइमा और मौज़िनीन, मौज़ज़ अइमा और मौज़िनीन को जो है इमामों को तनख्वाह देने के ताल्लुक से क्यों नहीं देते? 3,000 करोड़ से बढ़ के हमारे वक्फ बोर्ड को गवर्नमेंट से कॉम्पनसेशन अमाउंट आने का है। आज तक जो वक्फ बोर्ड तो अपील किया गवर्नमेंट से रिलीज करने के लिए। ये क्या खेल तमाशा हो रहा है साहब? ये गरीबों को गरीब कर दिया जा रहा है और सिर्फ 5,000 जो है नजराने के नाम पे People hardly know what friendship we have in between us.
I have nothing against Mr. Modi. I have all respect for him. I am his best friend also. People hardly know what friendship we have in between us. और MIM पार्टी KCR के साथ खड़ी है I am his best friend also. और MIM पार्टी KCR के साथ खड़ी है I am his best friend also. और MIM पार्टी KCR के साथ खड़ी है I have nothing against Mr. Modi. I have all. ओके ये सब हम असद साहब अकबर साहब से ये अपील करते हैं, हम मशाइखीन उलमा जो जाके जो रिप्रेजेंट करे हैं, जो अपील करें KT रामाराव साहब से, हम सपोर्ट करने का ऐलान किए हैं। आपने 10 साल की कारकर्दगी का उनका जो है TRS का ना जितने जो है बीजेपी के बिल से सबको सपोर्ट किए हैं TRS, तो फिर ये सपोर्ट करने के लिए दे रहे हैं। आप खुल के बोलिए, हर एक को हक है, हर पार्टी को हक है, किसका साथ दे सकते हैं दीजिए आप, मगर ये लोगों को जो धोखे में क्यों रख रहा है? एक ना बजट में हमारे साथ इंसाफ, ना वक्फ बोर्ड में हमारे साथ इंसाफ, ना एजुकेशन में हमारे साथ इंसाफ। ताज्जुब की बात यह है 41 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, माइनॉरिटी प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद कर दिए गए, और वो जो बंद करके जो है वो जो प्रॉपर्टीज थे, जमीना थे एकड़ों पर, वो बेचने की परमिशन भी दे दिए। तो हुकूमत और इनो सब मिले हुए हैं, मिलके जो है गरीबों को लूट रहे हैं, गरीबों का हक मार के खा जा रहे हैं। गरीबों को ये इत्तला देना चाहिए कि ये जो है मशाइखीन उलमा सियासतदान सब मिलके गरीबों को उनके हक से महरूम कर रहे हैं। गरीब जो है अपने वोट का इस्तेमाल सही करे तो बेहतर है, वरना उस्मान नगर में जैसा जो बह गए हैं 45 आदमी, हमारे जो है एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी का साहबा के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 45 आदमियां बह के मर गए, कुछ भी एक्शन नहीं हुआ, ना CM साहब ना गए, ना दौरा करे, ना आज तक उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया गया। तो ये क्या है साहब? ये सोचना चाहिए सिटीजन्स को। हैदराबाद को जो डेवलप करने का सिर्फ नारा है, आज तक कुछ डेवलपमेंट किया ही नहीं गया। क्या डेवलपमेंट किया गया आपके सामने है। तो मैं ये चाहूंगा कि ना एजुकेशन में, ना उस्मानिया हॉस्पिटल, ना चारमीनार शफाखाना, कि किसी का डेवलपमेंट नहीं, सिर्फ खाली ना सिर्फ तकरीरें हैं। तकरीर तो अकबर साहब तो करते ही हैं, और अकबर साहब असेंबली में ये जो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपकी वजह से, बाबा बेटे की वजह से बहुत, यानी CM साहब और KT रामाराव साहब के दौर में तरक्की कर चुका। और बाहर आके मैं आता हूँ, तरक्की माने हैदराबाद को, ओल्ड सिटी हैदराबाद को, पुरानी शहर हैदराबाद को मेट्रो ना दिया जाए, अच्छी तालीमात ना दिया जाए, और मूसी का पूरा कब्जा हो जाए, नाले तालाब पूरे कब्जा हो जाए, ताकि इवन चंद्रायन गुट्टा में भी बाढ़ आया, पूरा डूब गया। और हमारी स्वास्थ्य की बात जब करते हैं, किस तरह गंदी नाले संतोष नगर में भी बहते हैं, पूरे ड्रेनेज हर वगैरह, और खाली 1 या 2 ट्रक रहते हैं। और हैदराबाद में चैलेंज कर रहा हूं, KCR KTR मिशन भगीरथ कहां गया? असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन साहब, अल्टरनेट डेज, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी खाली 2 घंटे ही आता। मिस्टर ओवैसी आइए आप संतोष नगर, पूछिए हर किसी से, और ड्रेनेज कैसा ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ। और मेट्रो के साहब एक सेकंड, ओवैसी साहब क्यों मुतासिर होंगे? उनके घर पे तो स्पेशल लाइन से पानी जा रहा है, उनके पैलेस में तो स्पेशल लाइन से पानी जा रहा है। और मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ कि गरीब सिटीजन्स को हक नहीं है जीने का। असद साहब, अकबर साहब, मैं अगर इजाजत दे, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ कि किराए के घर में रहते हुए आज जो शिफ्ट हुए हैं पैलेसेस में, और गरीब आदमी परेशान हाल है, तो कोई पूछने वाला नहीं है। और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई उनके ताल्लुक से इंक्वायरी करती है, उनके पास एसेट्स कैसा डेवलप हुए हैं, कुछ इंक्वायरी नहीं है, कोई खौफ नहीं। हैदराबाद का ये माहौल है कि हैदराबाद में सिर्फ कत्ल और आरतगिरी, और जो भी आवाज उठाया, गुजरात में जो जुल्म होता है बीजेपी के दौर में, उससे बढ़कर यहाँ जुल्म होता है, वो तो, और फिर कोई पूछने वाला नहीं है। आप देख रहे नहीं बाबाजी का कैसा कत्ल हुआ, खामोश है। अब MLA साहब जो है आवाज उठाए, उनके बच्चे को जो है उनके खिलाफ केस हो गया। तो
ये कोई आवाज उठा ही नहीं सकता। हजरत, और अगर आप ही की हाँ, बात पाशा ऐड साहब कर। मैं आपके पास आता हूँ। पाशा साहब मैं संतोष जी नगर में रहता हूँ, ओल्ड सिटी में। जी जी सीएम केसीआर, उनके बेटे केटीआर, वो भी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर है, कोई यहाँ दौरा नहीं करता। अब जब जरूरत नहीं कांग्रेस है। के आना चाह रही है, दूसरे पार्टी से आना चाह रही है, उनको आने नहीं देते। और खुद ओवैसी साहब या असदुद्दीन या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर दौरा इलेक्शंस के बाद कभी दिखाई नहीं देते। और इलेक्शंस में भी कभी आते, खाली मुसलमान वो एरियाज में जाते। हम इसीलिए हम भी बोल रहे भाई, हिंदू हम माइनॉरिटी हो गए, हमारे को भी सच्चर कमेटी की ये हिदायत होना चाहिए यहाँ पर। अब हम भी माइनॉरिटी बन गए यहाँ पर। और जब यहाँ अल्टरनेट डेज की पानी है, पाशा साहब आप सुनिए, आप अमेरिका में है, चिकागो में, आज भी ओल्ड सिटी संतोष नगर कॉलोनी में अल्टरनेट डेज, रोज छोड़ के रोज पानी आता हमारे को। एक दिन आड़ हफ्ते में या 10 दिन में एक बार पूरा ड्रेनेज बहता। और ड्रेनेज के लिए खाली एक या दो ही गाड़ियां और हफ्ते में एक बार दो बार ही यहाँ पर आते। ये डेवलपमेंट है। और इतने सारे कारपोरेटर एमआईएम के हैं यहाँ पर, और इतने एमएलए एमआईएम के हैं, और एमपी तो एमआईएम का ही है। ये हाल यहाँ पर है। और तालीमात आप बताइए यहाँ पर कौन सी स्कूल, बड़ी स्कूल अच्छी है, गवर्नमेंट स्कूल या और कॉलेज, आप बताइए ओल्ड सिटी हैदराबाद में आके आप। बेशक साहब, मैं इसके अंदर मैं अपनी तरफ और से दो बातें ट्रांसपोर्ट मेरे को मेट्रो नहीं है साहब, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे फैमिली कहीं बाहर जाना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, एक ऑटो लेके जाना पड़ता है। और इतनी यहाँ पर दुआ है स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट बोल के, और वो खोद के पूरे खत्म कर दिए रोड्स को। सर साहब देखिए, मैं यहाँ दो तीन बातें, मैं अपने सामने सिर्फ दो बातें रखूंगा आपके सामने। देखिए, मैं जो चीज जो देखा हूं कि हमारे यहाँ पर जो है ना, आवाम को भी समझना चाहिए कि देखिए, अवैसी साहब यूपी में जाते हैं तो कितने जो है ना सीटों पे लड़ते हैं, वो बिहार में जाते हैं तो कितने से, और हैदराबाद में जो है ना कितने सीटों पे अब लड़ रहे हैं। और रही बात, अब आप देखिए, हाल ही में खुद एआईएमआईएम के जो एमएलए मुमताज खान साहब है, उनके बच्चे का एक पुराना केस, 2 साल पुराना केस को लेकर पुलिस जो है उनको खाली जो है ना, उनको टिकट नहीं दिया गया। टिकट नहीं दिया गया तो उनके बच्चे को उस कुछ ही जब उन्होंने ऐलान किए मंदिर वाले, दूसरे दिन उनके बच्चे को घर पे से उठा के जो है पुलिस लेकर चले आती, टास्क फोर्स। और जो है ना, कांग्रेस में नहीं जाना हो सके तो वो पार्टी जी हाँ, आप देखिए, जी हाँ, अब आप देखिए, ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। और माजिद हुसैन साहब जो है ना, जो मेयर थे पहले, उनका भी एक केस है, लैंड डिस्प्यूट का केस है। वही तो सब, उनके साथ कुछ ऐसा नहीं होता जो इनसे निकले। फिर उसके बाद मोहम्मद पलवान का भी केस आपको पता है। और ये देखिए, यहाँ पर कोई इनको पूछ नहीं सकते भाई ये क्या चल रहा है, ये गुंडा। और पूरी स्टेट गवर्नमेंट जो है का साथ देती, क्यों देती भाई? वजह क्या है आखिर ये दोनों की? अब देखिए, चंद्रशेखर राव साहब आए, क्या वादे किए थे मुसलमानों को, माइनॉरिटीज के साथ क्या जुल्म है ये। और माइनॉरिटीज के खिलाफ जितने जो है ना बिल्स आए, उसके अंदर केसीआर साहब बीजेपी का साथ दिए, और असद ओवैसी साहब जो ना एक तरफ जो ना बीजेपी को बुरा भला बोल रहे हैं, और केसीआर के साहब के जरिए जो है मदद कर रहे हैं। तो ये क्या पॉलिटिक्स चल रही है? हम आवाम को भी समझना चाहिए, माइनॉरिटीज को। और ये हमारे जो मजहबी जो लीडर्स है साहब, ये गुमराह कर रहे हैं। हाँ वही है, ये मैं जो वही मजहबी बता रहा हूँ, मजहब के नाम पे लोट ले रहे, मजहब के नाम के हमारे को अलग कर रहे। तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू ईसाई है, तू सिख है। बिल्कुल गलत। अब देखिए साहब, मैं आपको एक मेन पॉइंट बोल के अपनी बात को खत्म करूंगा कि अब जो ये जो जितने भी हमारे उलमा मशाइखिन मिलकर केसीआर साहब करने गए, उसमें देखिए जो सबसे बड़ी जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनका नाम है अकबर निजामुद्दीन साहब। ये दारुसलाम बैंक के चेयरमैन। अच्छा, ओके। और हमारी जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है जामे निजामिया, उसके जो है वाइस चांसलर है वो। अच्छा, हाँ हाँ, जी हाँ। और देखिए, उनके ऊपर जो ना अरेस्टिंग वारंट निकला था, जो ये वक्फ बोर्ड के स्पेशल आईएएस ऑफिसर हमारे इकबाल साहब थे, उनके दौर में वो जो है 23,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज बेचे हैं। ऐसे इल्जाम अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया में। अब ये लोग के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता ना, इनके ऊपर। आजम खान साहब यूपी के अंदर मुर्गी की चोरी के अंदर, किताब चोरी के अंदर, सबके ऊपर उनका ईडी, इनके साथ क्यों नहीं होता ये मामला आज तक? 13 साल तक अवैसी साहब 2013 से है ना। अकबर अवैसी साहब के पूरे केसेस माफ हो गए, जो निर्मल में गए, उनकी जो डबिंग थी बताए, वो तकरीर स्पीच, उसके अंदर बाइज्जत बरी हो गए। हमारे मक्का मस्जिद के अंदर जो हादसा हुआ था, कई लोग आने गई, वो लोग बाइज्जत बरी हो गए, जिसके ऊपर एलिगेशंस थे, 9 अपील में गए।
तो ये कैसी हमदर्दी है, ये लोग की कैसी जो है ना फ्रेंडली जो है ना ये पार्टीज है, ये हमको समझना चाहिए आवाम को भी कि आपस में लड़ाकर ये लोग क्या कर रहे हैं, कितना जुल्म कर रहे हैं और कितना जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं माइनॉरिटीज के लिए। मैं यहाँ पर और एक बात ऐड करूंगा अगर आपकी इजाजत से। बोलिए कादरी साहब, बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए। सुधीर कमीशन रिपोर्ट जो है 2016 में रिपोर्ट दाखिल करी, 7 साल हो गए तकरीबन, आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। हमारे अकबर साहब लीडर ऑफ अपोजिशन है, असेंबली में आवाज उठाए तो चलिए हमारा रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सच्चार कमीशन रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी की इंक्वायरी की रिपोर्ट थी, आप खामोश बैठे थे। उसको जो है ठंडे बस्ते में डालने, लय तो लाल में डालने, उस पे इम्प्लीमेंट नहीं करने के लिए सुधीर कमीशन खुद सीएम साहब जो है कॉन्स्टिट्यूट किए, उसके ऊपर क्या अमल करके आज तक कुछ अमल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और हमारे वोटर्स को मुसलमान हो या हिंदू हो, खुदारा आप अल्लाह ताला या कुरान में हदीस में ये बयान किया गया, अल खल्क़ु कुल्लुहुम अयादुल्लाह, द एंटायर ह्यूमैनिटी इज द फैमिली ऑफ गॉड, the best among you is the one who is beneficial to society. Society comprises of Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Everyone, sir. everybody. You, we are human everybody. We are human being. We should respect each तो other. ये क्या है। और मैं ये चीज उजागर करना चाह रहा हूँ, ये चीज को एम्फोसाइज करना चाह रहा हूँ। असद साहब जो कॉलेजेस चलाते हैं उसमें करोड़ों रुपये के जो है डोनेशन लिए, उसके ऊपर गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी खामोश बैठती है। और जब गवर्नमेंट जो है मुसलमानों के हक मारती है तो असद साहब असेंबली में, असद साहब अकबर साहब असेंबली में खामोश रहते हैं, खाली सी बराए ना बात करते हैं। तो बजट में जो असेंबली अप्रूव्ड माइनॉरिटीज बजट है 60% भी खर्च नहीं करे तो उस पर खामोश है आप। बजट में खामोश है, एडमिशंस में ध्यान लिया, एम्प्लॉयज है, लेक्चरर्स की तनख्वाहें बराबर नहीं देते, बच्चों से डोनेशन लेते, हुकूमत खामोश है। मक्का मस्जिद में अपील में नहीं गए, खामोश है। हत्ता के मार्टियर्स में वतन पे जो जान निसार कर रहे हैं, शाकिर साहब बेचारे मर गए, शहीद हो गए तो उनको पुरस्कार तक नहीं दिए। और जबकि हमारे एक मिलिट्री के जो बड़े ऑफिशियल हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, बंजारा हिल में उनको 700 गज जमीन दिए, 5 करोड़ रुपए उनकी मिसिस को, फैमिली को कॉम्पनसेशन दिए, एक्सग्रेशिया अमाउंट दिए। और उनकी बीवी को जो डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट दिए, बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा करे। मगर ये मुसलमान के साथ ऐसा क्यों? असद साहब खामोश है। असद साहब इसलिए खामोश है कि उनको खामोशी में उनका पेट भरे जा रहा। असद साहब हो, अकबर साहब हो, और आप देखिए पूरे एमएलए से काउंसिलर जो मजलिस के हैं, जो भी आए हैं, स्क्रैच से शुरू करें, आज करोड़पति हैं तकरीबन। तो ये क्या है? ये गरीबों का हक मारना, वक्फ को लूटना, अपना पेट भर लेना। हाँ मेरे भाई आप बोलिए। और खाली 7 मिनट 6 मिनट का समय है। अब दोनों भी मैं गुजारिश है आवाम ओल्ड सिटी के, क्योंकि ये लोग एएमएम खाली ओल्ड सिटी और मुख्यमंत्री कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव नहीं आते, ना कोई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ नहीं आता, कोई बीजेपी का वरिष्ठ नेता यहाँ अंदर नहीं आता, या कोई दूसरे पार्टी के नेता भी, अब आजकल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी ओल्ड सिटी नहीं आते। तो अब ये आवाम, ओल्ड सिटी की आवाम इस इलेक्शंस में क्या उनको क्या मांगना चाहिए और किस पार्टी को वोट देना चाहिए? खाली 2-2 मिनट दोनों बात करिए सर। साहब देखिए, मैं क्योंकि हजरत से माशाल्लाह तफसील से बात करना है, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा कि देखिए क्यों नहीं आती पार्टी यहाँ पर कोई दूसरी पार्टी। तो ये जो है गुंडागर्दी कितनी है और पुलिस कितना छूट देती है। देखिए चंद्रशेखर राव साहब तो ये बताते हैं कि जो है ना हिंदू मुस्लिम ये 2 मेरे आंख है। तो भाई मुसलमान एक आंख ऐसा लगता है जैसा कि हजरत हमारे तारिक खाली साहब बताते हैं कि उनकी एक आंख की जो है ना आईसाइट कमजोर है जो मुसलमानों की है। तो ये जुल्म है हमारे साथ। अब आप देखिए क्यों नहीं आती। तो देखिए इससे पहले जो है ना इलेक्शंस के अंदर शबीर अली साहब वगैरह आए तो कितना गुंडागर्दी हुई साहब, कितनी मारम तोड़ी करे। ऐसा लगता है कि ये चंद्रशेखर राव साहब हो या जो भी स्टेट गवर्नमेंट रहती है, इनको अता कर देती है, वहां जो चाहे कर लो, हम कोई पूछने वाले नहीं है। इसी वजह से जो है ना वहां डेवलपमेंट नहीं आ रहा। आवाम को चाहिए कि हमारे लिए सोचे कि
चंद्रशेखर राव साहब आज जो है ना 2013 से हमारे लिए 14 से क्या भला किए, अवैसी साहब उनके वालिद, उनसे पहले उनके दादा क्या भला किए, ये सोचना चाहिए। सोचते हुए अपने जो है ना मुल्क के अमन शांति के लिए, भाईचारगी, मोहब्बत, तरक्की के लिए देखें कि किसको वोट दें। अब हमारी नजर में कांग्रेस एक अच्छी जमात है। देखिए दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो कांग्रेस अच्छी है। किसी को भी देने दीजिए, क्योंकि हम वी आर इंडिपेंडेंट, आवाम किसी को भी देना चाहती है, लेकिन किस मुद्दे पे वोट करनी चाहिए, कौन सी किस मुद्दों पर वोट करनी चाहिए। कादरी साहब आप रखिए 2 मिनट की बात। देखिए साहब, हर एक के सामने हर एक का परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस ऑडिट करना चाहिए। ऐसा साहब बोलते हैं कि परफॉर्मेंस ऑडिट पे वोट देना चाहिए। तो परफॉर्मेंस ऑडिट में कौन पास होता है? चंद्रशेखर राव साहब पास हुए हैं या टीडीपी पास हुई है या कांग्रेस पास हुई या टीआरएस पास हुई या मजलिस पास हुई? ये सिवाय जो है ओल्ड सिटी को स्लम में डेवलप करने के बजाय के अलावा कुछ काम नहीं किया गया। क्या काम किया गया वो आपके सामने है। कॉलेजेस डेवलप हुए नहीं हुए, हत्ता के उर्दू के ताल्लुक से हमारे असद साहब जो है सीएम साहब से आकिल साहब के साहब को जो है ले आके चेयरमैन बनाए। 40 करोड़ बजट था तो 90 लाख रुपए भी खर्च नहीं करे, तो ये तो आपका डेवलपमेंट है। ये तो और फिर सीएम साहब उर्दू के ताल्लुक से ऐलान करते हैं। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ साहब, हम खतन जो है किसी मजहब से, किसी लैंग्वेज से दुश्मनी नहीं करते, इसलिए कि हमारे को तालीमात दी गई हैं कि किसी भी जबान से किसी जो है तासुब बरतना कुफ्र है, कुफ्र है। तो जो है उर्दू के ताल्लुक से हम जब बोलते हैं तो उर्दू का जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू के जरिए इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल कोर्सेज पढ़ाए जाते थे। आज उर्दू डिपार्टमेंट वहां बंद होने के ऊपर है। एक चपरासी, एक क्लर्क है। ये सीएम साहब का उर्दू दोस्ती का नतीजा है। सीएम साहब सीएम असेंबली में बोलते हैं कि मैं जो है उर्दू को एम्प्लॉयमेंट से लिंक करूंगा। पूरे उर्दू के डिग्री कॉलेजेस में तकरीबन स्टाफ नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई नहीं है। और जो है ओल्ड सिटी, हाँ, तो ये ना उर्दू के साथ इंसाफ है ना हमारे को जॉब में जो है कोई 4%, 12% तो छोड़िए, 4% भी नहीं है। हम और असद साहब और हमारी क़ियादत ये चाहती कि मुसलमान जो है अनएम्प्लॉयड रहे, ताकि उन्हें आवाज देते आके नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलते रहे। अल्लाह तो बड़ा है, मगर आप क्या कर, मैं उनकी मेहरबानी चाहिए भगवान हो चलाने बिल्कुल। तो जो है ये लोग जो है तरक्की नहीं चाहते, ये लोग सिर्फ सिटीजन्स को जो है अनएम्प्लॉयड रखना चाहते ताकि उन्हें अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा कर सके। ना वक्फ बोर्ड की हालत जो है 2017 से जो है वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड रूम इलीगली लॉक है। आज तक पूरे हिंदुस्तान में फिर के बोलते हैं वक्फी जायदादें बचाएंगे। खुद आप एमपी है, यू आर अ मेंबर ऑफ वक्फ बोर्ड, राइट, अंडर द एक्ट, फिर आप आज तक आवाज नहीं उठाए। तो ये चीजें हैं। और इमामों की तनख्वाहों के ताल्लुक से तो जो है ये पूछ होगी। शो ये है आज ओल्ड सिटी में सभी लोगों को सोचना चाहिए कि ओल्ड सिटी में हैदराबाद मेट्रो क्यों नहीं हारा, हमारे पास अच्छी तालीमात क्यों नहीं दी जाती, और हमारे तालाब और नाले कब्जे हो गए, हम पानी थोड़ी बारिश को डूब जाते हैं और ड्रेनेज हो जाती है। और मेरे मेहरबान दोस्तों, आपके ओल्ड सिटी के गलियां देखो और नए शहर की जाके सिटी की डेवलपमेंट देखो, हम कितने दिन इस तरह जिंदगी जिए। और पानी भी एक दिन छोड़कर एक दिन आता है, जैसे 2 घंटे की मतलब से। और असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर इतनी बड़ी मंजिलें कैसे बने मेहदीपट्टनम में, वो जान सिंह टेम्पल का लैंड है या नहीं, टैंक के नीचे है नहीं, उनके ऊपर आज तक क्यों ये नहीं दिएगी। तो ये सब चीज ऐसे है। और अपोजिशन एआईएमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश में कंटेस्ट करती, बिहार में, लेकिन तेलंगाना में प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी रहकर पूरे तेलंगाना में कंटेस्ट क्यों नहीं कर रही है, ताकि हर एक मजहब और हर एक कैस्ट और उनको वहां पर मौका मिलता था। क्यों आप कंटेस्ट पूरे तेलंगाना में नहीं कर रहे, आंध्र प्रदेश में नहीं कर रहे, साउथ इंडिया में क्यों नहीं कर रहे आप? क्या मतलब है इसका? ये एक सेकंड में बोलूं क्या, राजस्थान में इलेक्शन जो है 13 सीटों पे करा रहे, 13 सीटों पे करा रहे। हैदराबाद, तेलंगाना में कितने सीटों पे करा रहे? तो इसे समझिए
इससे समझ जाइए कि जो है किसको जिताना चाह रहे हैं, किसको हराना बस चाह रहे आप आवाम, आप ये- खुलकर, आपकी जिंदगी बेहतर होना चाहिए। आप गुलाम नहीं है, आप संविधान है, और प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक ये सब हमारे पब्लिक सर्वेंट्स, ये हमारे नौकर है। आप ये सोच के चलिए, हम वोट जब देने जाते हैं, हम किस तरह हम तरक्की होना चाहिए, क्या हम गुलाम बन के जिएंगे या मालिक बन के जिएंगे, आप ये सोचो। और हम हर तरह के आवाज को यहाँ इनवाइट करते हैं, DRTSPR चैनल्स को, और आप सपोर्ट कीजिए और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को बरकरार रहिए,